एक बार फिर से हम आप सभी का अपनी क्लास में वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। इसके पिछले वाले क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं हैलो एल्केन्स को कैसे बनाएंगे। हैलो एल्केन्स को बनाने की निम्नलिखित 5 विधियां देखे थे। उसमें से एल्केन था, एल्कीन, और तीसरा एल्कोहल, एसीटेट ऑफ एजी या सिल्वर, और एल्किल हैलाइड। इन 5 विधियों में से हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ चुके थे। एल्केन से हैलो एल्केन्स कैसे बनाए थे, जब एल्केन की अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। दूसरा रिएक्शन पढ़े थे एल्कीन से। एल्कीन से हैलो एल्केन्स कैसे बनाए थे, जब एल्कीन की अपक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। इसी एल्कीन के अंतर्गत 2 नियम पढ़े थे। एक पढ़े थे मार्कोनी-काफ का नियम और दूसरा पढ़े थे एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ के नियम में हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड के स्थान पर HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं और HI ले सकते हैं, और एंटी मार्कोनी-काफ के नियम में केवल HBr ही लिया जाता है। फिर देखिए मार्कोनी-काफ के नियम में क्या था, हाइड्रोजन हाइलाइड का हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। एंटी मार्कोनी-काफ के नियम को दूसरे नाम घरास के प्रभाव से जानते हैं या पराक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और एंटी मार्कोनी-काफ के नियम में क्या था, हाइड्रोजन हाइलाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन परमाणु डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। इस प्रकार हम लोग एल्केन से हैलो एल्केन्स बना लिए थे, एल्कीन से हैलो एल्केन्स बना लिए थे। दोनों के बारे में अच्छे से देख लिए। आज एल्कोहल से एसीटेट ऑफ सिल्वर या सिल्वर का कोई दूसरा एसीटेट या फैटी सिल्वर हो सकता है। उसके बाद एल्किल हैलाइड से कैसे हैलो एल्केन्स बनाएंगे, जब एसीटेट ऑफ सिल्वर के एसीटेट से हैलो एल्केन्स बनाएंगे तो उस अपक्रिया का नाम हो जाएगा हुन से डीकर अपक्रिया। और जब एल्किल हैलाइड से फिर पुनः दूसरा एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो उस अपक्रिया का नाम हो जाएगा फिंकल-स्टीन अपक्रिया। तो हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में एल्केन पढ़ चुके हैं, एल्कीन से हैलो एल्केन्स पढ़ चुके हैं, इसलिए इन दोनों को छोड़ करके आज हम एल्कोहल से और एसीटेट ऑफ सिल्वर, उसके बाद एक नीचे फिंकल-स्टीन अपक्रिया के द्वारा हैलो एल्केन्स का निर्माण करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन्स में एल्कोहल से कैसे हैलो एल्केन्स बनेगा। एल्कोहल से कैसे हैलो एल्केन्स बनाएंगे। यहीं पर आप ले लीजिए PCH2 या CH3 CH2OH, यह एक प्रकार का एथिल एल्कोहल है। ठीक, इस एथिल एल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। एथिल एल्कोहल से, या यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल हो सकता है, मेथिल एल्कोहल हो सकता है, प्रोपिल एल्कोहल हो सकता है, कोई भी एल्कोहल लिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग यहीं पर देखो 2, 4, 6, 8 रिएक्शन होंगे। देखते हैं किस प्रकार बनेगा। यदि एल्कोहल की अपक्रिया हम लोग किससे करा दें, PCl5 से करा दें। यदि एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से करा दिया जाए तब आपको हैलो एल्केन्स मिल जाएगा। या तो PCl3 से करा दिया जाए, PCl3 से करा दिया जाए तब आपको मिल जाएगा हैलो एल्केन्स। फिर यहीं पर आपको देखो PBr5 से करा दिया जाए, PBr5 से करा देंगे तब आपको हैलो एल्केन्स मिल जाएगा। यही एक रिएक्शन और मिलेगा, PBr3 से करा देंगे तब आपको हैलो एल्केन्स मिल जाएगा, और PI5 से कराएंगे तब आपको हैलो एल्केन्स मिल जाएगा, और यहीं पर PI3 से कराएंगे तब भी आपको हैलो एल्केन्स मिल जाएगा। उसके बाद एक रिएक्शन इसी के नीचे और दिया होगा, SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तब भी आपको हैलो एल्केन्स मिलेगा। उसके बाद एक रिएक्शन और मिलेगा, यहीं पर होगा ZnCl2 + HCl। इन दोनों को मिला करके ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी एल्कोहल ले लिया जाएगा, चाहे 2 कार्बन वाला एल्कोहल होगा, चाहे 3 कार्बन वाला एल्कोहल होगा, ठीक है, चाहे 1 कार्बन वाला एल्कोहल होगा। जैसा एल्कोहल लिया जाएगा वैसा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से करा करके हम लोग हैलो एल्केन्स बना लेंगे। एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके हम लोग हैलो एल्केन्स बना लेंगे।
एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ करा करके हैलो एल्केन्स बना लेंगे। एल्कोहल की अपक्रिया PBr3 के साथ करा करके बना लेंगे। एल्कोहल की अपक्रिया PI5 के साथ करके बना लेंगे। एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 के साथ करके बना लेंगे। और एल्कोहल की अपक्रिया ZnCl2 + HCl के साथ करा करके हम लोग क्या बनाएंगे, हैलो एल्केन्स बना लेंगे। तो एल्कोहल जैसा चुना जाएगा वैसा यहाँ पर हैलो एल्केन्स बनेगा या एल्किल हैलाइड बनेगा। हम लोग पहले PCl5 के साथ एल्कोहल की अपक्रिया कराएंगे और देखेंगे कैसा हैलो एल्केन्स बनेगा। ठीक, पहले एल्कोहल की अपक्रिया किससे कराया जाए, PCl5 के साथ कराया जाए और देखिए कैसा हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड बनेगा। तो जैसा एल्कोहल इधर लिया जाएगा वैसा एल्किल हैलाइड बनेगा। मान लीजिए हम ले लिए CH3 CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है। इस एथिल एल्कोहल की अपक्रिया किससे करा दी जाए, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दी जाए। जब एथिल एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दी जाए तो ये जो ग्रुप है आप देखो एथिल ग्रुप है, तो यहाँ लगा दीजिए CH3 CH2, आपको उधर जाकर के एथिल ग्रुप मिलेगा। उसके बाद यहाँ का भाई हैलो एल्केन्स बनेगा कैसे, वहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप होगा और हैलोजन ग्रुप होगा। एल्किल ग्रुप आपको कहाँ से मिला, एथिल एल्कोहल से मिला। हैलोजन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, PCl5 से मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लोरीन दिख रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, क्लोरीन। उसके बाद देखो बचा क्या, OH ग्रुप इधर बचा हुआ है और क्या बचा है, फास्फोरस एक बचा हुआ है और क्लोरीन कितना बचा हुआ है, 4। ठीक, अगर यहाँ पर आप लिख दीजिए POCl3 प्लस, अब देखो फास्फोरस कितना है, 1, तो फास्फोरस यहाँ पर 1 है। CH3 CH2 यहाँ पर, CH3 CH2 यहाँ पर बराबर है। क्लोरीन कितना है, 5 है, तो क्लोरीन इस तरफ 5 है, तो एक क्लोरीन यहाँ 3, ये कितना हुआ, 4 बचा कितना, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ था, प्लस HCl बन के निकल जाएगा, प्लस HCl बन करके निकल जाएगा। उसके बाद एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 से कराए तब आपको क्या मिला, एथिल क्लोराइड मिला। फिर एल्कोहल, दूसरा एल्कोहल CH3 CH2OH ले लिया जाए, इसकी अपक्रिया यदि PCl3 से करा दिया जाए तब क्या बनेगा। फिर से देखो ये CH3 CH2 ग्रुप है, आप यहाँ जोड़ दीजिए CH3 और CH2 ग्रुप, ये बना दिए। उसके बाद हैलो एल्केन्स बनाना है। हैलो एल्केन्स में एल्किल ग्रुप आपको मिल गया। उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, इस PCl3 से मिलेगा। आपका ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। ठीक, एक प्रकार का हैलो एल्केन्स है। उसके बाद वहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। आप यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या बचा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची, 1 बची। देखो ऑक्सीजन कितना बचा, 1 दिख रहा है आपको। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। फास्फोरस आपका कितना बचा, 1 बचा। लेकिन देखो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो CH3 CH2 कितनी बार आया, 3 बार आया। और यहाँ पर CH3 CH2 कितनी बार है, 1 बार है। इसलिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, उसके बाद ये CH3 CH2 और CH3 CH2 दोनों तरफ बराबर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 Cl बराबर हो गया और 3 Cl आपको ये बराबर मिला। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन इधर कितना बचा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची, 3 बची। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी बची, 3 बची। फिर 3 से मल्टीप्लाई को करोगे यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन 3 बचा, हाइड्रोजन 3 बचा और फास्फोरस 1 बचा। आप इसको लिख सकते हो H3 और PO3। ठीक है, देखो एथिल एल्कोहल है, इसकी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एथिल क्लोराइड या क्लोरोइथेन और H3PO3 बन करके निकल जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग PCl5 और PCl3 की अपक्रिया करा करके हैलो एल्केन्स बना लिए, उसी प्रकार हम लोग PBr5 और PBr3 के साथ एल्कोहल की अपक्रिया करा करके हैलो एल्केन्स बना लेंगे। देखो कैसे, जो फास्फोरस होता है वो P4 के रूप में मिलता है, फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में मिलता है। फास्फोरस की अपक्रिया यदि करा दी जाए किससे, Br2 के साथ करा दी जाए तो आपको ये मिल जाएगा
P4 लिखा है, Br2 लिखा है। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए, हम बना रहे हैं जोड़ करके PBr आपका 5 बन गया, PBr 5 बन गया। यहाँ पर देखो ब्रोमीन कितना है, 5 है। यहाँ पर ब्रोमीन कितना है, 2 है। फास्फोरस यहाँ पर 4 है, फास्फोरस यहाँ पर कितना है, 1 है। जब यहाँ पर फास्फोरस 1 है, वहाँ पर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 फास्फोरस, और यहाँ पर 4 फास्फोरस था, यानी कि दोनों तरफ समीकरण में फास्फोरस परमाणुओं की संख्या संतुलित हो गई। बचा क्या, ब्रोमीन। यहाँ पर 4 पंचे 20 ब्रोमीन है, यहाँ पर कितना ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या या ब्रोमीन परमाणुओं की संख्या यदि बराबर करना हो तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए, 10 Br2। तो 10 Br2 यहाँ पर हो गया, 10 दूनी 20 ब्रोमीन परमाणु यहाँ पर है, और 4 पंचे 20 ब्रोमीन परमाणु यहाँ पर है। इस प्रकार से हम लोग क्या बना लिए, PBr5 बना लिए। उसके बाद फिर बना सकते हो PBr3 भी ऐसे बना जा सकता है। P4 लिखो, P4 की अपक्रिया किससे करा दिया जाए, Br2 से करा दिया जाए। उसके बाद आपका बन क्या जाएगा, ये P4 है, ये Br2 है। अब हमको क्या बनाना है, PBr3 बना है, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड PBr3 बना दिए। फास्फोरस यहाँ पर 4 है, फास्फोरस यहाँ पर 1 है, इसीलिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किए, 4 से। फास्फोरस दोनों तरफ बराबर हो गए, ब्रोमीन 4 3 12 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। दोनों तरफ ब्रोमीन की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर दिया जाए, 6 से गुणा कर दिया जाए। अब दोनों तरफ रिएक्शन संतुलित हो गया। ये बन गया आपका PBr5 और ये बन गया PBr3। तो जिस प्रकार एल्कोहल की अपक्रिया करा करके हम लोग क्लोरोइथेन या दोनों इसमें देखो क्लोरोइथेन या एथिल क्लोराइड बनाए, उसी प्रकार से एथिल एल्कोहल होगा या प्रोपिल एल्कोहल होगा या मेथिल एल्कोहल होगा। इनकी अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करा करके हम लोग हैलो एल्केन्स बना लेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, एक बार फिर से देखो। एल्कोहल मान लीजिए हम एथिल एल्कोहल CH3 CH2 ले लिए, यहाँ पर OH लगा दिए। इसकी अपक्रिया किससे करा दिया जाए, PBr5 से करा दिया जाए। एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया PBr5 से करा दिया जाए तो आपको बन जाएगा CH3, उसके बाद CH2, CH3 CH2 लिखिए, एथिल ग्रुप था तो यहाँ एथिल ग्रुप लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन था तो यहाँ क्लोरीन ऐड किए, यहाँ पर ब्रोमीन है तो हाइड्रोजन में क्या आपको मिलेगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पर आप लिख दिए क्या, Br लिख दिया गया। उसके बाद बचा क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस बचा। इससे आपको बन जाएगा POCl3 बचा। उसके बाद जब फास्फोरस आपका निकल गया, एक ऑक्सीजन था वो भी निकल गया, और तीन POBr3 बचेगा, POBr3 निकल गया। उसके बाद देखो 5 ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन ये और 1 ब्रोमीन ये, 4 ब्रोमीन तो उधर चला गया। बचा कितना, 1 ब्रोमीन। ऑक्सीजन संतुलित हो गया, उधर चला गया। फास्फोरस चला गया, 1 ब्रोमीन बचा और 1 हाइड्रोजन। आप HBr बन करके निकाल दीजिए, HBr बन करके निकल गया। उसके बाद फिर से हम लोग पुनः किससे, अब की बार PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से एल्कोहल की अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोइथेन बनेगा। कैसे बनेगा, CH3 उसके बाद CH2 और OH लिखा गया। इसकी अपक्रिया किससे, PBr3 हो गया। फिर से देखो, जिस प्रकार से इस एल्कोहल में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अपक्रिया कराए थे तो आपको ये वाला क्लोरोइथेन मिला था, उसी प्रकार से इसमें हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो आपको ब्रोमोइथेन मिलेगा। एथिल ग्रुप है तो यहाँ आप लिख दीजिए CH3 और CH2, ये लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, Br लिख दीजिए। यहाँ पर ब्रोमीन 1 है, यहाँ पर ब्रोमीन 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए। जब इतना पार्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ऑक्सीजन बचा 3, हाइड्रोजन बचा 3, फास्फोरस बचा 1। इससे एक सूत्र बनेगा H3 और PO3। इस प्रकार से हम लोग एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा करके हैलो एल्केन्स बना लिए, और उसके बाद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा करके हैलो एल्केन्स बना लिए। उसके बाद फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड के साथ करा करके हैलो एल्केन्स बना लिए। उसके बाद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ करा करके हैलो एल्केन्स बना लिए। इसी प्रकार से CH3 लिखा जाए, CH2 लिखा जाए और यहीं पर OH लिख दिया जाए।
आई के साथ करा दिया जाए, ठीक है। एक रिएक्शन हाँ प्लस फास्फोरस लिखो P4 प्लस I2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा PI5 मिलेगा, ठीक। P4 लिखो प्लस I2 से रिएक्शन कराओ आपको मिल जाएगा PI3। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई तो 5 4 5 कितना हो गया 20, यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 से मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर 4 3 12 है तो यहाँ कितना लिख दिया जाए 6, ठीक है। इस प्रकार PI5 और PI3 से करा करके हम लोग हेलो एल्केन्स बनाएंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिख दीजिए PI5 रिएक्शन होगा, ये एथिल ग्रुप है आपका, यहाँ पर CH3 CH2 जैसे इसमें हुआ था CH3 CH2 वैसे इसमें हुआ था, उसी प्रकार इसमें हो गया। यहाँ Br था तो यहाँ Br लिखे, यहाँ I है तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया जाएगा I प्लस बचा क्या, इसमें POBr3 था, इसमें I है तो POI3 हो जाएगा POI3 प्लस और क्या बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और एक आयोडीन बचा प्लस HI बन करके निकल जाएगा। इस प्रकार से PBr5 की क्रिया एथिल अल्कोहल से करा करके ब्रोमोइथेन बनाए थे, वैसे यहाँ पर PI5 की क्रिया एथिल अल्कोहल से करा करके आयोडोइथेन बनाए। हम लोग फिर से देखेंगे, इसमें PBr3 की क्रिया अल्कोहल से कराए थे तो ये बना था। उसी प्रकार से देखो यहाँ CH3 CH2 और OH अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल लिया गया। इस एथिल अल्कोहल की अपक्रिया PI3 के साथ कराते हैं। जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया PI3 के साथ कराते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर देखो इतना सा ये एथिल ग्रुप है तो आप यहाँ लिख दीजिए CH3 CH2 आपका ये हो गया एथिल ग्रुप। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद यहाँ पर I3 है तो यहाँ I3 है तो I के लिए हम लोग यहाँ पर I लिखे तो I की संख्या यहाँ पर 3 है, I की संख्या 1 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, इतने में 3 से मल्टीप्लाई तो इतने से भी 3 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 3 बचा, हाइड्रोजन 3 बचा, फास्फोरस 1 बचा, ठीक है। यहाँ सूत्र बन जाएगा H3PO3। इस प्रकार से एल्कोहल की अपक्रिया PBr5 PI5 PCl5 PI3 उसके बाद PBr3 और PCl3 इन सब से करा करके हम लोग हेलो एल्केन्स बना लिए। इसके बाद उसी में देखो एल्कोहल की अपक्रिया कराया गया था एल्कोहल की अपक्रिया हम लोग SOCl2 के साथ करा करके हेलो एल्केन्स बनाए थे। यहाँ हेलो एल्केन्स में बनाने के लिए एल्कोहल लिख दीजिए CH3 CH2 और OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। यहाँ दूसरा भी अल्कोहल ले सकते हो, इसकी अपक्रिया SOCl2 के साथ करा दीजिए, SOCl2 के साथ हो जाए। अब क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 के साथ करा दिया जाए तब क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा एथिल ग्रुप। तो यहाँ एथिल ग्रुप CH3 तो उसके बाद CH2 बन गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जब हाइड्रोजन में क्लोरीन है तो यहाँ क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन में क्लोरीन जोड़ दिए। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर SO है और एक O ये है तो SO2 बन के निकल जाएगा, यहाँ पर SO2 बन के निकल जाएगा। प्लस और क्या बचा, यहाँ बचा था एक Cl, क्योंकि एक Cl तो वहाँ हो गया, एक Cl यहाँ बचा और एक ये H बचा था, प्लस HCl बन करके निकल गया, एक HCl बन करके ये निकल गया। जितनी भी विधि पढ़े हो उनमें से हेलो एल्केन्स बनाने की सबसे अच्छी विधि यही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन करके निकल जाता है और HCl गैस बन के निकल जाता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बनता है और किसी भी विधि का उपयोग नहीं करते कि इसको सेपरेट किया जाए, इसलिए ये विधि सबसे अच्छी विधि होती है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि एल्कोहल बनाने की 5 विधियों में नंबर 1 एल्केन से, नंबर 2 एल्कीन से, नंबर 3 एल्कोहल से, ये 3 विधि पढ़ चुके हैं। चौथी विधि क्या थी, चौथी विधि में हम लोग देखे, चौथी विधि में देखा गया सिल्वर का कोई एसीटेट ले लिया जाए, 3 कार्बन वाला एसीटेट हो सकता है, 4 कार्बन वाला फैटी सिल्वर का फैट हो सकता है, 5 कार्बन वाला हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो CH3, अच्छा एक ये इसका दूसरा नाम भी था हुंस डीकर अपक्रिया, हुंस डीकर अपक्रिया, हुंस डीकर अपक्रिया। इस हुंस डीकर अपक्रिया की सहायता से हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल में देखो जैसे लिख दिया जाए CH3 CH2 और उसके बाद COO और ये सिल्वर का कोई ये प्रोपियोनिएट हो गया, ठीक है। इस सिल्वर का ये
साल्ट हो गया, इस सिल्वर के साल्ट की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, हैलो एल्केन्स बनाएंगे। इसकी अपक्रिया किससे करवा दी जाए, इसकी अपक्रिया यदि ब्रोमीन अणु से करा दी जाए तो आपको मिल क्या जाएगा, हैलो एल्केन्स मिल जाएगा। यहाँ जो दिख रहा है CO, ठीक है, COO और Ag, इतना वाला पार्ट आप देखो CH3CH2, इस CH3CH2 को आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए CH3 हो गया और ये आपका हो गया CH2, ठीक। अब वहाँ पर हैलो एल्केन्स बनना है तो एथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मिल गया, आपको हाइड्रोजन ग्रुप चाहिए। हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, इस ब्रोमीन से हाइड्रोजन ग्रुप मिल जाएगा। तो इस हाइड्रोजन ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, Br लिख दिए। उसके बाद बचा क्या, ये CO क्या किस में बदल जाएगा, CO2 में बन करके निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएगा। और आपका इसमें बचा क्या, एक ब्रोमीन बचा और एक सिल्वर बचा, ये आपका हो जाएगा एक ब्रोमीन बचा और एक सिल्वर, तो AgBr बन करके निकल जाएगा। इस अपक्रिया को बोलते हैं हुन्स-डीकर अपक्रिया। तो हुन्स-डीकर अपक्रिया की सहायता से भी हैलो एल्केन्स बनाया जा सकता है। इसमें सिल्वर का कोई फैटी साल्ट होगा, सिल्वर का कोई साल्ट होगा, इस साल्ट की अपक्रिया ब्रोमीन अणु के साथ ही कराई जाएगी। हुन्स-डीकर अपक्रिया में ये फिक्स है कि कोई सिल्वर का साल्ट होगा, ठीक है, उसकी अपक्रिया ब्रोमीन अणु के साथ ही कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जा करके सिल्वर ब्रोमाइड बन के निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, आपका ये ब्रोमो इथेन बन जाएगा। क्यों, इसमें इस अपक्रिया का एक नेचर और है या एक लक्षण और है। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन है। हुन्स-डीकर अपक्रिया की सहायता से एक कार्बन की संख्या को घटाया जा सकता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन है, जब हैलो एल्केन्स बने उसमें कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन हुए। तो हुन्स-डीकर अपक्रिया की सहायता से कार्बन की संख्या को घटाया भी जा सकता है। यहाँ पर CO2 बन के निकल गया, ठीक है, ये COO CO2 बन के निकल गया तो 2 ही कार्बन तो बचा, यही CH3CH2 हो गया और Br यहाँ से करके यहाँ चला आया। उसके बाद एक Br यहाँ और बचा था, ये वाला Br इस Ag के साथ AgBr बन के निकल गया और COO CO2 बन के निकल गया। इस अपक्रिया में I2 का उपयोग नहीं करते क्योंकि I2 उत्क्रमणीय अपक्रिया देने लगती है। उसके बाद उसी के नीचे एक रिएक्शन और देखे थे, हैलो एल्केन से या एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, उस अपक्रिया को फिंकल-स्टीन अपक्रिया कहते हैं। फिंकल-स्टीन अपक्रिया के द्वारा भी हैलो एल्केन्स बनाते हैं, ठीक है। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया के द्वारा हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, ये आपकी 5वीं विधि है, ठीक है। यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड ले लिया जाएगा, जैसे लिखा है CH3 CH2 चाहे 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लिया जाए, चाहे 1 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लिया जाए। यहाँ पर लिख दीजिए Cl, ठीक है। उसके बाद इसकी अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दिया जाए, इसमें थोड़ा सा हीट कर दिया जाए, एसीटोन की उपस्थिति होगी, थोड़ा सा हीट कर दिया जाएगा। यहाँ का Cl हो जाएगा और यहाँ का K हो जाएगा, ठीक है, -KI बन करके निकल जाएगा, -KCl बन करके निकल जाएगा। तो CH3 CH2 और ये I जा करके यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पर I बन गया। इसमें देखो ये भी एक प्रकार का हैलो एल्केन्स है और ये भी एक प्रकार का हैलो एल्केन्स है। तो हैलो एल्केन से हैलो एल्केन का बनना ही क्या कहलाता है, फिंकल-स्टीन अपक्रिया कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर आप ब्रोमीन ले लीजिए प्लस KI ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हीट कर देंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ CH3 CH2 Br है, तो यहाँ का K और यहाँ का Br -KBr बन करके निकल जाएगा। जब -KBr बन करके निकल जाएगा तो ये I जा करके यहाँ सेट हो जाएगा, बन के आ जाएगा CH3 CH2 और I, ठीक। इस प्रकार से हम लोग एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाए और एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड किस अपक्रिया के द्वारा बनाते हैं, फिंकल-स्टीन अपक्रिया के द्वारा बनाते हैं।
ये था हैलो एल्केन्स बनाने की विधियाँ। तो हैलो एल्केन्स बनाने की निम्नलिखित 5 विधियाँ थी। 5 विधियों में नंबर 1 हम लोग देखें कि एल्केन से हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, एल्कीन से हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। नंबर 3 एल्कोहल से हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। नंबर 4 हुंस डीकर अपक्रिया की सहायता से हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। नंबर 5 फिंकल-स्टीन अपक्रिया से कैसे हैलो एल्केन्स बनेंगे। तो एल्कोहल बनाने की इन 5 विधियों में कई रिएक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर जो कार्बन की संख्या 3 लिया गया, हो सकता है रिएक्शन में कार्बन की संख्या 2 आ जाए। जहाँ हम 2 लिए थे हो सकता है वहाँ कार्बन की संख्या 3 आ जाए। जहाँ हम 2 लिए थे हो सकता है कार्बन की संख्या 1 हो जाए। यानी कि जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह में कार्बन का परिवर्तन होता रहेगा। यदि पेपर में एल्किल समूह के स्थान पर कार्बन की संख्या 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप नियम याद रखना, इन 5 नियम की सहायता से हैलो एल्केन्स बनेगा। और ये कंफ्यूज मत होना कि उसमें हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप में कार्बन परमाणु की संख्या 2 लिया है, 3 लिया है, 1 लिया है। नियम सारा वही होगा, ठीक है। कोई भी ग्रुप आएगा, कुछ भी होगा, अगर आपको नियम याद रहेगा तो कैसा भी रिएक्शन होगा उसका प्रोडक्ट आप दे सकते हो। ये कंफ्यूज मत होना कि कार्बन की संख्या में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये थे 5 विधियों द्वारा हैलो एल्केन्स बनाना, ठीक है। हम लोग हैलो एल्केन्स बनाने की निम्नलिखित जो 5 विधियां पढ़े, ठीक है। इन सब हैलो एल्केन्स बनाने की जो विधियों से हैलो एल्केन्स बनाए, इन सब रिएक्शन का आगे चल के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज मिलेगा। इसलिए जो पहला लेसन है इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हैलो एल्केन्स का जो भौतिक गुण आपके सिलेबस में हैलो एल्केन्स का बनाना है। हैलो एल्केन्स का भौतिक गुण है और हैलो एल्केन्स का रासायनिक गुण है। हैलो एल्केन्स के बनाने की विधि हम लोग देख चुके हैं। भौतिक गुण पढ़ना है, भौतिक गुण में रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ना है और उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ना है। बस आज इतना ही।